अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संथीला। दोस्तों, इमरान खान का बड़ा एक मशहूर डायलॉग, एक विकेट और गिर गई है। जब दूसरों की पार्टी से आप बंदे खींचकर जहाज़ों में बिठाकर अपनी तरफ लाते थे, तो वो जायज़ था। और उन्हीं बंदों में से जो बंदे आप दूसरी पार्टियों से लेकर आए हुए हैं, अगर उन्होंने आपके खिलाफ वोट दे दिया है, तो अब वो करप्ट हो गए हैं। और वोट जिनको दिया गया है, वो खरीदने वाले हो गए हैं। तो जब आप उनको जहाज़ भर-भर के लाते थे, आप क्या होते थे इमरान खान साहब? वक़्त सदा एक जैसा नहीं होता। लेकिन आपको रोते हुए देख कर ना, कुछ बातें जो है ना वो बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात की कही हुई याद आई हैं कि वक़्त सदा इक्को जिहा नहीं रहिंदा। पहले तो ज़रा इमरान खान का थोड़ा-सा रोना देखते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि ये क्यों रो रहे हैं। ये सुनिए ज़रा। अगर मैं इक़्तिदार में ना हूं, कोई मेरी जिंदगी में नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल लोहे पे लकीर है कि इनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तबाही तो इस मुल्क की हुई है, परेशान इस मुल्क की अवाम है, माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई तबाह वो हुए हैं, रोज़गार उनके ख़त्म हुए हैं, मुल्क की उनकी तबाह हुई है। ना इनको इक़्तिदार में रहकर कोई फ़र्क पड़ा है और ना इनको इक़्तिदार से जाने के बाद कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इनका किचन चलता रहेगा। आगे सुनिए क्या फरमाते हैं। आप सबके लिए मेरा पैगाम है। मैं चाहे ऑपोजिशन में बैठूं, चाहे असेंबली से भी बाहर हो जाऊं, मैंने आप में से किसी को नहीं छोड़ना जब तक आप इस मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। मैं अगर बाहर भी हो जाऊं, मैं इस कौम के लोगों को अगर बंदा इससे पूछे कि ये किससे कह रहा है? किससे कह रहा है कि मैंने नहीं छोड़ना? किसने पैसे खाए हैं? ओ भाई, अदालतें, तेरे अपने मुल्क की अदालतें कह रही हैं कि कोई पैसे नहीं खाए उन्होंने जिन पे तुम इल्ज़ाम लगाते हो। और खुदा के बंदे, यूके की अदालतें, जो तू सारी उम्र हमें मिसालें देता रहा कि यूके में ये क़यामत, यूके में, वहाँ की भी अदालतें कह रही हैं कि वहाँ के जो उनके पैसे हैं, लीगल एसेट है, वहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे तू जुर्माने पेड कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई की टैक्स जो है तू वहाँ पे कर रहा है और अभी भी कह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना झूठा इंसान, इतना पक्का मुंह से बोलता है कि आपने जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखोगे। आगे सुने अभी आप। निकालूंगा। ये जो कौम है, ये अपना जब मुल्क का पैसा चोरी होता है उसको बचाने के लिए निकलेगी। चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती। जो निकली है कौम, इस्लामाबाद में कौम निकली थी जिन पर तुमने पथराव किया है, जिन पे तुमने शीलिंग की है। डस्का में कौम निकली है, तुम्हारे खिलाफ निकली है ना। तुम्हारे उन चोर साथियों और डाकुओं के खिलाफ निकली है ना, जो बक्से चोरी करके भाग रहे थे, जिन्होंने चीनी चोरी की है, जिन्होंने आटा चोरी किया है, जिन्होंने इस मुल्क की इकॉनमी तबाह की है, जिन्होंने तुम्हारे अकाउंट भरे हैं, जिन्होंने दूसरे मुल्कों में जाके फ्रेंचाइजें बनाई हैं, उनके खिलाफ कौम निकली है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एक एक बात ठीक कह रहे हो, लेकिन कह वो रहे हो जो तुम्हें सूट करता है, लेकिन उल्ट इसका कुछ और है। आगे सुने जरा। आपने जितनी कोशिश कर ली है, मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा। मुझे कोई निकलेगी। चोरों के मुल्क का पैसा चोरी होता है, उसको बचाने के लिए निकलेगी। चोरों के पैसे को बचाने के लिए कौम नहीं निकलती। जो आपने जितनी कोशिश कर ली है, मैं आपको पब्लिक निकाल के दिखाऊंगा। मुझे ये बताया कि इसके पीछे कौन सी पब्लिक निकलेगी। उस पब्लिक निकलेगी जिस पब्लिक को इसने 55 वाली चीनी जो है वो 110 रुपए में बेची है, बाकी सारा पैसा अपनी और अपने दोस्तों की जेब में डाला है। कौन सी पब्लिक निकलेगी जिसकी इकोनॉमी 5.8 से वापस माइनस में लाकर खड़ी कर दी है? वो कौम इसके लिए निकलेगी नहीं। निकलेगी वो कौम उसको छितर मारने के लिए निकलेगी, बनी गाला में जाके इसकी रिहायश गाह पर धावा बोलेगी, निकलेगी कौम। बल्कि कौम निकली हुई है। ये कौम निकली है तो आज ये करबला उठा है, आज ये रो रहा है, आज ये पीट रहा है। ये कौम निकली है तुम्हारे खिलाफ। कौम ने तुम्हें पिछले 10 दिनों में 7 इलेक्शन हरवाए हैं, एक इलेक्शन तुम नहीं जीते। आखिरी इलेक्शन में आकर तुम बक्से चोरी करके धुंध का नाम लगा कर भागे हो। कौम निकली है, तुम्हें समझ नहीं आ रही, बल्कि तुम्हें समझ भी आ रही है, तुम होश में नहीं हो। तुमने डोज बढ़ाई हुई है। जब तुम्हारी डोज नीचे आएगी तो तुम्हें समझ आएगी कि कौम निकली है। और जहां तक अब तुम्हारे पीछे निकलने वाली बात है, तुम्हारे पीछे अब निकलेंगे वो लोग जिनके हाथ में छितर होंगे, डंडे होंगे, सोटे होंगे। वो लोग निकलेंगे तुम्हारे पीछे और तुम्हारी तबीयत ठीक करेंगे, ये जो तुम बार बार कह रहे हो। अच्छा, जब दूसरी पार्टियों का बंदा तोड़ते थे तो क्या कहते थे कि एक विकेट और गिर गई है। आज वही बंदे जो दूसरी पार्टियों से खींच कर लाए हुए हैं, तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं, वो तुम्हारे कभी अपने थे ही नहीं। अपने पते किसके थे? अपने थे नवाज शरीफ के। पूरे 3 साल में एक बंदा उसका एमएनए एमपीए तुम नहीं तोड़ सके, वो उसके अपने थे। तुम्हारा तो अपना था ही कोई नहीं।
जो तुम्हारे अपने थे उनको तुमने कभी अपना समझा ही नहीं है, जो तुम्हारे दिन से शुरू से थे, जिनको दिखा दिखा कर हमें बताते रहे हो कि ये इकॉनमी ठीक करेगा, 8 महीने के बाद तुमने उसको फारा कर दिया। तुम्हारा कोई भी नहीं था। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट दिए हैं वो भी तुम्हारे नहीं थे, वो भी उधार लिए हुए दूसरी पार्टियों के बंदे थे, जो गिनती पूरी करने के लिए तुम्हें दिए गए थे। जमीर की आवाज जागी, वो वापस चले गए, ना कोई पैसा चला। हाँ, इल्जाम तो तुम पर है, बंदे तो तुम्हारे बिके हैं। क्या कहते थे, जब ऊपर ठीक होता है तो नीचे सब ठीक होते हैं। अगर तुम ऊपर ठीक हो तो तुम्हारे नीचे वाले क्यों बिक रहे हैं? ये तो तुम्हारे अपने कॉल है। हम तो अपने पास से कोई बात करते ही नहीं है। अब रो पीटो, एक दिन और है। आज की रात तुमने गुजारनी है वजीर आजम हाउस में, और कल की रात तुम वापस दोबारा फिर उसी कमरे में, उसी वो लाइनों वाली टेबल पे, और वही तुम्हारी जिंदगी होगी। तुम होगे, कुत्ते होंगे, और 5-7 ये आवारा लोग जिनको तुमने सेनेटर और पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं, जो तुम्हारी गाड़ियों के खर्चे उठाएंगे। अल्लाह ला खैर सल्ला। इस कौम का जो तुमने बेड़ा गर्क करना था, अखलाकियात तुमने इस कौम का तबाह किया, इकॉनमी तुमने इस मुल्क की तबाह की, बच्चे तुमने इस मुल्क के तबाह किए। क्या छोड़ा है इस मुल्क का तुमने? वो काम जो 70 साल में जिन पे हम लोग इल्जाम लगाते हैं, शायद वो भी नहीं कर सके जितना तुमने 3 साल में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। कौम भूलेगी नहीं तुम्हें। तुम कौम की तरफ आके तो देखो, तुम्हें कौम बता देगी। तुम्हें कौम इस दफा वो सबक सिखाएगी कि तुम अपनी जिंदगी भर में आखिरी वक्त तुम रहोगे नहीं पाकिस्तान, तुम यहाँ से भाग जाओगे। तुम दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में जाके जो तुमने दौलतें कमाई हुई है ना, वहां जाके याशी करोगे। इस मुल्क में तुम नहीं रहोगे, जो तुम्हारी आदत है। चाहते वक्त तुमने उठाना है सिर्फ एक बैग, तुमने अपने साथ वो भी नहीं लेके जानी जो तुम्हारे साथ 2.5 साल से रह रही है। ये बात याद रखना, तुम अकेले भागोगे। दोस्तों, कल का दिन आखिरी दिन है, बल्कि आज का दिन आखिरी का दिन है। और कल का दिन अगर ये सर्वाइव कर भी जाए, जो कि हो नहीं सकता, तो भी इसकी सजा है। अगर अपोजिशन इसको छोड़ देती है ना, तो भी इसकी सजा है। तो इसमें भी नवाज शरीफ की कोई गहरी इसमें वो होगी कि इसको वो मजीद टाइम देकर और जलील करना चाहते हैं, और अवाम की नजर में चाहते हैं कि ये अच्छी तरह से रगड़ा लग जाए इसको, लाने वालों को भी और इसको भी। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इंशाल्लाह ताला एक दूसरे से मुलाकात हो।